नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निकलने वाली संविदा भर्ती के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होनी है। जिसमें अगर आपके पास 8वीं, 10वीं, 12वीं, ANM, GNM, BHMS, BUMS, BAMS, DMLT या BMLT इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित की गई है, जिसके माध्यम से आप संबंधित पोस्ट में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की पूरी डिटेल समझते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इसका चयन प्रोसेस और आवेदन प्रोसेस क्या क्या है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है जिला सूरजपुर में। जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जितने भी रिक्त पद हैं उनमें संविदा भर्ती के माध्यम से की जानी है, जिसे केवल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित की गई है। उस डेट के आधार पर आप अपने वैकेंसी जितनी भी आप शैक्षणिक योग्यता आपके पास जितनी भी हैं उसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से पद हैं और उनकी क्या क्या सैलरी हैं, किस किस प्रोग्राम के तहत इनकी नियुक्तियाँ की जा रही हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर का निकला है, सेकेंड ANM, ANM, AMO, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है मतलब LT, सेक्रेटरी असिस्टेंट, काउंसलर, यानी ऐसे ही करते करते तो लगभग 78 पोस्ट जारी किया गया है, जिसे कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस वैकेंसी में कुल न्यूनतम सैलरी 8,800 से लेकर 25,000 तक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पदों के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं इनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर जो NHM और ICU के लिए जो निकला है, इसमें आपके पास अगर BSc नर्सिंग या GNM पास कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल अगर कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही बात करें तो सेकेंड ANM चाहे ANM हो, उसके लिए आपको ANM पास होने के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ काउंसिल होना चाहिए। वही बात करें AMO की तो आपके पास AMO के लिए BHMS, BAMS या BUMS की डिग्री होनी चाहिए और CG आयुष काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब LT की बात करें तो आपको LT के लिए BMLT या DMLT होना चाहिए, साथ ही साथ CG पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैसे ही सभी पोस्ट के लिए अलग अलग निर्धारित कीजिए। अगर सिर्फ आप 12वीं पास हैं तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वही पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो आप काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सोशल वर्क का होना चाहिए, कम से कम 2 साल का रेगुलर कोर्स। वही बात करें हाउस कीपिंग की तो आपको 8वीं पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। आया बाई और क्लीनर के लिए 8वीं पास कंपलसरी है। वही डेंटल असिस्टेंट की बात करें तो आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए या आप 2 वर्ष का आपके पास डेंटल कॉलेज या कहीं से जो आप डेंटल असिस्टेंट का जो 2 वर्ष का कोर्स होता है आप वो कंप्लीट कर चुके होंगे या उसमें आपको एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या है, इसको फॉर्म कैसे भरेंगे, हम कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, सभी बातें इस वीडियो में डिटेल वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये डेट वाइज दिया हुआ है, जैसे कि किस पोस्ट के लिए कब आना है, उसमें टाइमिंग दिया हुआ है कि आपको 9 बजे से 11 बजे तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन का काम होगा। वहीं आपको 1 बजे से 3 बजे तक पात्र अपात्र की सूची चिपकाई जाएगी। वहीं पे आपको दावा आपत्ति डालने का भी मौका मिलेगा, जिसे आप 3:30 बजे तक चस्पा कर दी जाएगी। वहीं लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा भी आपको दोपहर 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक निर्धारित की गई है। अगर हो सकता है कि आगे पीछे कर सकते हैं। वहीं मेरिट सूची की बात करें या जो भी इनका प्रकाशन होगा वो शाम को 6 बजे किया जाएगा। वो सभी डेट के लिए कंपलसरी है, सभी पोस्ट के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी डेट को होना है और टाइमिंग जो ऊपर में जो बताया मैं यहाँ पे ऊपर में जो टाइमिंग बताया मैं उसके आधार पे सभी पोस्ट के लिए होना है। अब इसकी अधिक डिटेल जानने के लिए आपको इनके वेबसाइट जो है www.surajpur.gov.in में भी जाके देख सकते हैं। इस वैकेंसी की वीडियो फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझते हैं इसका आवेदन पत्र का, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ आपको आवेदन करने के लिए कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है
सैलरी बेसिस पे होनी है। जैसे अगर 16,500 तक है, अगर यानी कि अगर 16,500 रुपये से अधिक की सैलरी है तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। वहीं 16,500 से अगर कम है तो आपको उस जिले का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि सूरजपुर जिले के लिए निकला है तो आपको सूरजपुर का निवासी होना जरूरी है। तो यहाँ मोटे तौर पर बात करें तो 16,500 से अगर ऊपर जैसे कि सैलरी के हिसाब से आप आवेदन करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। वहीं बात करें 16,500 से कम होगा तो आपको सूरजपुर जिले का निवासी होना जरूरी है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको इनके आवेदन शुल्क के लिए आपको डीडी के माध्यम से पटाना होगा, जिसका अकाउंट नंबर है यहाँ आप देख सकते हैं, जिसे आप नॉन एनआरएचएम फंड के नाम से आप जमा कर सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग और जो महिलाएं होंगी उनके लिए 200 रुपये है। वहीं अनारक्षित के लिए आपको 300 रुपये का डीडी बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका अगर किसी भी प्रकार से कुछ अगर त्रुटि पाई जाती है, कुछ गलत पाया जाता है तो आवेदन किए हैं वो निरस्त किया जाएगा। वहीं पर अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त भी किया जा सकता है। अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं तो अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके पास किसी शासकीय अर्धशासकीय जैसे पोस्ट में आप कार्यरत हैं, अगर वहाँ का अनुभव है तो आप अनुभव भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं कि अगर रिक्तियों में अगर कुछ बदलाव किया जाता है तो उनकी संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो आपको 1 जनवरी 2021 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 70 वर्ष तक होना चाहिए। चिकित्सीय पदों के लिए आपको 64 वर्ष होना है। वहीं अगर आयु की गणना करेंगे तो आपको 1 जनवरी 2021 से करनी होगी। इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपके जो वोकल इंटरव्यू के माध्यम से जितने भी अंक आएंगे तो उसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना जरूरी है। इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको वोकल इंटरव्यू में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको 65% का कट ऑफ निकाला जाएगा। वहीं वॉक इन इंटरव्यू में जितने भी आए रहेंगे उनका कैलकुलेट करके एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वहीं पे आप देख सकते हैं कि एएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, काउंसलर के लिए कौशल परीक्षा में कितने कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, अनुभव के लिए कितना दिया जाएगा और टोटल अंक कितना होगा, उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कार्य अनुभव का अंक दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके विभागीय वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके समकक्ष में आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।